देखिए, हरियाणा के सहकारिता विभाग में सैकड़ों करोड़ के हुए घोटाले ने कहें कि तूफान मचा के रख दिया है, हरियाणा की राजनीति को गर्मा के रख दिया है। और एचआर न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है, मामला 100 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। हालांकि अभी ये मामला और भी बढ़ेगा और उसी को लेकर के विपक्ष भी लामबंद हो गया। एचआर न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है किस तरीके से सहकारिता विभाग को जमकर लूटा गया, खजाने को लूटा गया, किस तरीके से प्रॉपर्टियां खरीदी गई, जमीनें खरीदी गई, फ्लैट खरीदे गए, कनाडा तक का कनेक्शन निकला है। और उसी में बात करने के लिए है हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। वो ऐसे में भला कहां चुप रहने वाले थे, बेटा विधायक है, जाहिर है बेटे ने अपना जवाब रखा, लेकिन पिता कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी एचआर न्यूज को याद किया, आज वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जाहिर है मामला संगीन है। जहां एक और विपक्ष पर छोटी छोटी चीजों पर ईडी की रेड पड़ती है, ऐसे में हरियाणा के अंदर जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ का मामला सामने आया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार कहां सो रही है, क्यों नहीं इसकी बड़ी जांच हो रही। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच में जुटा हुआ है और यह मामला भी रेवाड़ी से ही खुला था। सीधी बात करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव से कि आखिर इतनी देरी से क्यों सामने आ रहे हैं। कैप्टन साहब, इतना बड़ा मामला आप विपक्ष में है, क्यों इतनी देरी से, वजह क्या है? आपको नहीं लगता पूरे हरियाणा में बवाल मच गया, 2024 में चुनाव आने वाला है, आप पर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, अब तो इनकी सरकार में भी मामले सामने आ रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो 2022 से इसकी शिकायत एक प्रवीण बॉबी है रामपुरा का, उसने इसकी शिकायत की थी। 2 साल के बाद ये मामला जाकर उजागर किया है इन्होंने, उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं उनको। लेकिन जो ये मामला 100 करोड़ का नहीं, अभी तो एक जिले का है, ये यही इस प्रकार का घोटाला कई जिलों में होगा। नहीं तो 250 करोड़ का तो एंटी करप्शन ब्यूरो मान रहा है, एसीबी मान रही है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ रेवाड़ी का है ना, बाकी और जिलों में भी तो होगा ना ये। इसकी तो अभी पूरी जांच की जानी चाहिए, एसआईटी गठित करें और बनवारी लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। वो कहते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, ठीक है आप पाक साफ हैं, आप इस्तीफा दीजिए ताकि जांच ठीक हो। अधिकारी जो है वो घबराए ना, डरे नहीं। और बाकायदा जो है इसमें मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो इस मामले में जो है वो सख्ती से कार्रवाई करें। और वो चाहे कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। घोटाले की जो मास्टरमाइंड है अन्नू कौशिक, उसको लेकर के भी प्रवीण बॉबी ने कल खुलासा किया कि आखिर क्या संबंध बनवारी लाल जी के थे जो उनकी पोस्टिंग की गई, 4 जिले उनको दिए गए, इस तरीके से लगातार उनकी प्रमोशन, उनकी कोठी में वो रही, कई तरीके के मामले खुलासे किए हैं। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्यों नहीं आप लोग सड़कों पे उतरते जब आप पर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया? अब तो इनकी सरकार में भी 150 करोड़ के मामले खुल रहे हैं, 100 करोड़ का मामला तो 185 करोड़ का हो गया। नहीं, चिरंजीव ने पिछले दिनों अभी शहर में जो जुलूस निकाला था करप्शन के खिलाफ, यहाँ के विधायक हैं वो, और मैं तो बीच में यात्रा में था और मैं कई जगह मेरे प्रोग्राम्स थे और जगह भी होते हैं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, तो इसलिए मेरा हमेशा रेवाड़ी आना नहीं हो पा रहा था। लेकिन बीच बीच में इस मामले को उठाते रहे हैं और इस मामले को उजागर जो है जब हुआ है तो उस पर अपने बयान भी दिए हैं चिरंजीव ने, और इस मामले को विधानसभा उठाएंगे। तो आपको लगता है ये कोई छोटा मोटा मामला है, इसके अंदर बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए? खुद सहकारिता महकमा केंद्र के अंदर जो अमित शाह के पास है, एक बड़े लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम छोटे छोटे कहें विपक्षी पार्टियों पर ईडी रेड मारती है, चाहे झारखंड के सीएम हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपकी पार्टी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ऐसे में क्यों नहीं एक बड़े लेवल की जांच की जा रही? ईडी ने रेड की थी हेमंत सोरेन के यहाँ, ऊपर 35 लाख रुपए मिले केवल, और आप जो है यहाँ 200 करोड़ का मामला है। ये तो बहुत हाई लेवल मामला है, और ये तो पूरे प्रदेश की अगर जांच करेंगे तो 1000 करोड़ का हो सकता है। मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, जो बीजेपी में चला जाता है वो गंगा नहा लेता है। आपका 7000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम था अजीत पवार का, नारायण राणे का जो नारदा केस है उसमें कई करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का मामला था, आज तक कार्रवाई नहीं करी।
नहीं, जब ये विपक्ष में थे तो इस्तीफे की मांग करते थे, आपकी पार्टी में इस्तीफा ले लिया जाता था, चाहे कॉमनवेल्थ के अंदर हो, चाहे और कोयला घोटाले में हो। लेकिन अब जब भी इस्तीफे की बात आती है, चुप्पी साध ली जाती है। नहीं लगता बनवारी लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, स्वयं मुख्यमंत्री को उनसे मंत्री पद ले लेना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए? यहाँ मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, वो उनके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लग रहा है, लेकिन वो गंगा नाली है। नहीं, हेमंत बिस्वा है वो। हेमंत बिस्वा जो है, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ आज तक जांच क्यों नहीं हुई? उनको क्यों, उन्होंने जो है, उनकी ईडी ने और भी पूछताछ की थी, तो वो भी जांच के दायरे में है, नारायण राणे भी जांच के दायरे में है, अजीत पवार भी जांच के दायरे में है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर भी ईडी की जो है रेड हुई थी, उनके खिलाफ, क्योंकि वो सब बीजेपी जो चला जाता है वो समझ लो पाक है। देख लीजिए आप, ईवीएम मशीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। नहीं, सवाल मेरा ये है, अगर ये सरकार नहीं करती है, इस जांच को ठंडे बस्ते में कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कल को स्टेट में आपकी सरकार आती है, सेंटर में आपकी सरकार आती है, तो क्या इस मामले का आप खुलासा करेंगे? इस मामले में जांच होगी बड़े लेवल की, अगर आपकी सरकार कांग्रेस की कल को आ जाती है? पक्का इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे हम लोग और जांच करवाएंगे, और जो भी दोषी है वो सलाखों की। आपकी पार्टी के नेता है रंगा जी, वो कहते हैं सिटिंग जस्टिस की जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल का मामला, वो भी मान रहे हैं 1000 से 1500 करोड़ का, क्योंकि सहकारिता विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो रंगा साहब क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी सरकार बनेगी इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, और वो डिसाइड, जो सूबे के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो डिसाइड करते हैं सिटिंग जज से कराएं या किससे कराएं, तो कार्रवाई हम करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे, ये सवाल था उस घोटाले को लेकर के। लेकिन कैप्टन साहब आज रेवाड़ी पहुंचे हैं, तो उनसे एक और मुद्दे पे बात करेंगे, जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और ज्वलंत मुद्दा है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर के। जो वीडियो सामने आया वो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाला है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है कि लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, कैसे किस तरीके से चुनाव किया जा रहा है, क्या बीजेपी इसी तरीके से चुनाव जीत रही है, या फिर वाकई में कोई उनको वोट भी दे रहा है? कैप्टन साहब, आपको लगता है जो मेयर का चुनाव सामने आया, जिस तरीके से पूरी धांधली सामने, क्या लगता है कोई बीजेपी का इतना बड़ा हो रहा है, कोई बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वाकई धांधली करके जीत रहे हैं? एक मेयर के चुनाव में धांधली हो सकती है, तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में कैसे बक्सा होगा इन लोगों ने? तो वहां अगर कैमरा नहीं लगा होता तो इसकी तो खुलासा ही नहीं होना था। 8 वोटें दौरान, वो भी सिर्फ आपकी और कांग्रेस की हो, और बकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये कोई इलेक्शन अनियमितता की बात नहीं है, ये तो चीटिंग है, फॉर्जरी है। आप सरेआम जो है उसको बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगा रहे हैं। उन्होंने संज्ञान लेके कहा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोकतंत्र पे एक खतरा है। ईवीएम मशीन के को लेकर इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो हमारे वकील थे वो जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के, लेकिन वो डंडों से पीटा। प्रधानमंत्री कहता है मैं 370 सीट ले लूंगा। ऐसा कौन सा उनके पास जादू की छड़ी है? आज देश में बेरोजगारी है। नहीं, क्या 370 और 400 पार की बात इसलिए की जा रही है, ओरा बनाया जा रहा है? जिस तरीके से मेयर चुनाव ने एक पर्दे खोल करके रख दी कि आप लोग इसी तरीके से चुनाव जीते हैं। मेरा सवाल है कि वाकई में लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी चुनाव हुए, क्या उनको जनता ने वोट दिया है, या उसको भी मशीन से हाईजेक किया गया है, इसी तरीके का खेल खेला गया है? आपको लगता है? टोटल जो है ईवीएम का खेल है। ईवीएम जो है, जब तक ईवीएम रहेगी ये लोग इसी तरीके से देश पे राज करते रहेंगे। हमें ईवीएम पे इंडिया अलायंस ने टाइम मांगा है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने आज तक इंडिया अलायंस को समय नहीं दिया। जहां पर ये मशीन बनती है वो जापान में बनती है, वहां पर बैलेट से इलेक्शन हो रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है। हम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम ईवीएम मशीन से करवाएं? क्यों नहीं इसके मामले को देखते? एक छोटे मेयर के इलेक्शन में अगर इतनी बड़ी हेराफेरी कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री तो बड़े छाती ठोक के कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं, और
और कभी कहते हैं ये इसमें इस देश में दो ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, तो और फायदा केवल अडानी का कर रहे हैं। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, कोल माइंस हो। तो आपको नहीं लगता इतना बड़ा वीडियो आपके हाथ आया, इतना बड़ा तमाम चीजें, आपको सड़कों पे उतरना चाहिए? ईवीएम को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है जो जंतर मंतर पे, उसका आपको समर्थन करना चाहिए। गांव गांव आप भी पहुंचाइए, जिस तरीके से बीजेपी पहुंचाती है एक एक चीज गांव के अंदर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, क्यों नहीं आपकी पार्टी सड़कों? नहीं, राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे नहीं, हैं। वो यात्रा कर रहे हैं तो तमाम और नेता आपके हैं, हुड्डा जी हैं, आप हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपका बेटा विधायक है, तमाम चीजें आप उतरो सड़कों पर दिखाने के लिए वो कि जैसे को तैसा एक बार जवाब मिले। न्याय यात्रा पूरे देश में निकल रही है। अब मैं भी अभी रांची में गया था, सारे इसी मामले को किसकी बात किसकी कर रहे हैं। वो कहते हैं अमीर और गरीब में जब पता लगेगा जब जातीय जनगणना होगी। वो ये कह रहे हैं कि हम न्यायिक जो सामाजिक न्याय है उसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं कि गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बढ़ रहा है। वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि 1% जो लोग हैं उनके पास 30% की जो है दौलत है, और जो 10% है आबादी जिनकी है 50% उनके पास दौलत है, और जो 80% उनके पास 20%। सवाल मेरा वही है फिर घूम करके, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं आपके तमाम नेता क्यों नहीं उठाते? वो सड़कों पर बैठ करके 2024 का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं जनता से पूछ करके। आप लोग क्यों नहीं इसी तरीके से तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी उठाते हैं, ज्वलंत मुद्दे, एक अकेला राहुल लड़ रहा है, तमाम पार्टी अपने अपने गुटबाजी के अंदर है, तो आपको नहीं लगता एक राहुल का चेहरा ला करके तमाम पार्टी आप भी लोग लड़े जैसे वहां मोदी का चेहरा लाया जाता है? विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा जी कई जगह कर रहे हैं, चिरंजीव ने अभी यहाँ आपके रेवाड़ी में किया था, और उधर संदेश यात्रा शैलजा और अपने रणदीप निकाल रहे हैं। सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव में प्रोग्राम था, उससे पहले हमारा प्रोग्राम फरुखनगर में भी था। एक छोटी छोटी बयानबाजी पार्टी को बड़ा नुकसान कर जाती है। पिछले दिनों आपका भी बयान आया है, एसआर के ग्रुप का भी अलग अलग बयान आ रहा है। हरियाणा में एक माहौल बन रहा था कांग्रेस का, बयानबाजी से कहने के नहीं लगता आप लोगों को नुकसान ज्यादा हो जाता है? नहीं, ऐसा है कि बयानबाजी नहीं, जब अधिकार की बात होती है, राहुल जी कह रहे हैं कि ओबीसी को तो इज्जत दी जाए, उनकी बात को लागू करने के लिए बाबरिया जी से मेरी बात हुई है, राहुल जी से मैं मिल के आया हूँ रांची में। हमने कहा है कि जो बात आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो आपको लगता है आपकी पार्टी में लोकतंत्र का जो से ज्यादा फायदा उठाया जाता है? जैसे बीजेपी में डिक्टेटरशिप है, एक ऊपर से फैसला हो गया, तमाम लोग चुप हो जाते हैं, और आपकी पार्टी में लोकतंत्र पूरा खुल्लम खुल्ला, तमाम लोग अपनी अपनी बात। ऐसा है, जब सत्ता से बाहर होते तो ऐसे, बीजेपी में पहले ऐसे हाल था। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उसका, सत्ता के अंदर है आज नरेंद्र मोदी, किसी के पीछे ईडी लगा देगा, सीबीआई लगा देगा। अब तो ऐसे में 2024 का चुनाव आप कैसे जीतेंगे जब ये तमाम चीजें हैं आपके पास? जिस तरीके से चंडीगढ़ का जो वीडियो सामने आया मेयर चुनाव का, अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर आपको लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं? 1977 में हमारी सरकार नहीं बदली गई थी? 1984 में क्या राजीव गांधी नहीं आए थे? तो क्या जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा या आपको सड़कों पे जनता को साथ जाना पड़ेगा? जनता ही करेगी इलाज इनका, जनता ही करेगी इलाज। ये है कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी, क्योंकि जाहिर है एक तरफ घोटाले का मामला गरमाया है तो दूसरी ओर मेयर चुनाव को लेकर के भी लोगों में गुस्सा है। किस तरीके से खुलेआम वोट की चोरी की गई, और वो भी डंके की चोट पर। और जो अनिल मसीह है, जिन्होंने जो बयान दिया कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला, और कोर्ट ने जो उन पर टिप्पणी की वो बाकायदा बताती है कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी बात रखी। जाहिर है विपक्ष के नेता हैं, रेवाड़ी के अंदर है, और इनका बेटा विधायक है और ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जाहिर है आने वाले दिनों में और भी राजनीति गरमाएगी और सड़कों पर उतरेगी। एक बात और जी, क्या कहना चाह रहे हैं? एक अग्निवीर जो योजना है वो लागू कर दी। 1.5 लाख हमारे जो नौजवान थे उनकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, उनको आज तक सरकार ज्वाइन नहीं करा रही है। जंतर मंतर पे वो धरना पे बैठे हैं।
और प्रधानमंत्री का घर जो है वहां से नजदीक है। रक्षा मंत्री भी आज तक उनकी सुध लेने नहीं गए। जो भी उनकी सिलेक्शन सब रद्द कर दी। कितनी मेहनत से उन 1.5 लाख लोगों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। अंधकार में कर दिया है। खुद फौज में रहे हैं तो बच्चों का दर्द जानता है। फौज में सिलेक्शन होने के बाद भी किस तरीके से अग्निवीर योजना के नाम पर उनको बगलाया गया और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है कैप्टन अजय सिंह यादव खुद फौज में रहे हैं तो दर्द भले भांति जानते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज अपनी खुलकर बात रखी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।